हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे प्रियो। रोमियो अध्याय 8 को निकालेंगे सभी। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 को निकालेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर हमको कैसा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं प्रियो, और हमें कैसा बनना है, कैसे चलना है, सब कुछ हमें बाइबल बताती है। हालेलुया। एक मनुष्य को प्रियो किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि हम प्रियो इस दुनिया के नहीं हैं, हम लोग यहाँ पर परदेसी हैं। हालेलुया। वचन क्या कहती है कि हम लोग यहाँ के नहीं हैं, हम लोग यहाँ पर परदेसी हैं, और हमारा स्थिर और हमारा परमानेंट घर कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम मेहमान हैं प्रियो, कुछ समय के लिए यहाँ पर हैं, और हमें उस स्वर्ग को जाना है जहाँ के हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। हम लोग यहाँ के नहीं हैं, तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन को बिताएं। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन को बिताएं, ना कि प्रियो इस संसार की अभिलाषाओं में और बुराइयों में फंसकर हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। हालेलुया। तो हम जब रोमियो अध्याय 8 में प्रियो और 1 से लेके 16 तक जब हम पढ़ते हैं प्रियो, हालेलुया, तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर प्रियो हमसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। हमसे कितना प्रेम करते हैं प्रियो कि वो हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। वचन क्या कहता है? प्रभु जब स्वर्गारोहण हो रहे थे प्रियो, तब प्रभु ने कहा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, परंतु तुमको एक सहायक दूंगा। हालेलुया। जो सर्वदा तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, ये वही सहायक है जो हमें मिला है, ये वही पवित्र आत्मा है, यहोवा का आत्मा जो परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया। तो जब हम पढ़ते हैं 1 से लेकर 17 पद तक प्रियो, हालेलुया, रोमियो अध्याय 8 के 1 से लेकर 17 पद तक, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों,
हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर से भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष देकर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि संत पौलुस क्या लिखते हैं प्रियो हालेलुया। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, अतः हम अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। तो जो लोग प्रियो प्रभु को स्वीकार कर लिए हैं, अपने जीवन को प्रभु को दे दिए हैं प्रियो हालेलुया, अपने जीवन को प्रभु को दे दिए हैं और प्रभु को अपना मसीहा अपना उद्धारकर्ता क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। हालेलुया। तो वचन हमको बताता है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु के वचनों को सुनकर जानकर भी प्रियो प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं और प्रभु को तुच्छ जानते हैं प्रियो, प्रभु के सुसमाचार को तुच्छ जानते हैं, तो उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में कि उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, जिसने सुसमाचार को तुच्छ जाना, जिसने प्रभु के वचनों को प्रियो तुच्छ जाना। हालेलुया। और जिसने विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा मसीहा है। हालेलुया। लेकिन जब हमने प्रभु को ग्रहण किया है प्रियो तो दंड की आज्ञा हमें नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तो सभी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। तुम सभी प्रियो जिन्होंने प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया हुआ है। हालेलुया। तो सब के सब कौन है, परमेश्वर के मंदिर है प्रियो, क्योंकि वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर तुम में वास करता है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि लिखा है जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के इस मंदिर को प्रियो अगर कोई नाश करेगा, मतलब शैतान अगर आपके शरीर को नाश करेगा प्रियो, आपको रोग बीमारी देगा या आपके जीवन में प्रियो या आपके कुछ भी आपके जीवन में वो गड़बड़ी करेगा, तो उसको कौन नष्ट करेगा, कौन उसको भगाएगा? हमारा परमेश्वर भगाएगा प्रियो, क्योंकि हम उसके मंदिर है, हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है और परमेश्वर ही हम क्या करते हैं, हमें बचाते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं। हालेलुया। तो लिखा है वचन में प्रियो हालेलुया अध्याय 8:2 में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के अनुसार दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो मनुष्य प्रियो हालेलुया पाप करता है, ऐसा नहीं है कि छोटा पाप बड़ा पाप, कितना भी जो भी पाप ही होता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है प्रियो कि झूठ बोलने वाले, डिंग मारने वाले, लूझपन करने वाले, और हम देखते हैं प्रियो नशा करने वाले, गलत काम करने वाले, कोई भी गाली देने वाले, कोई भी वहां पर स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं पाया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं प्रियो तो क्या लिखा है
कि जो बुराई करते हैं उन लोग कभी भी वहां पर प्रवेश नहीं करने पाएंगे प्रियो, साफ साफ लिखा है। हालेलुया। तो हमें इसीलिए परमेश्वर ने प्रियो अपना मंदिर बनाया, अपना घर बनाया, ताकि हम लोग परमेश्वर के जैसे पवित्र बन सके। हालेलुया। क्या लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम में परमेश्वर वास करता है। और वचन क्या कहती है प्रियो? परमेश्वर कहते हैं जैसा मैं पवित्र हूँ, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो जैसा हमारे बुलाने वाला पवित्र है प्रियो, वैसे हमको पवित्र बनना है। और परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग स्वयं से पवित्र नहीं बन सकते, स्वयं से पवित्रता में नहीं चल सकते, तुमको सहायक चाहिए, तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए, तुम्हें मेरी जरूरत है। हालेलुया। तब हम देखते हैं परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया प्रियो उनको, जो प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं। हालेलुया। और उसके शरीर पर परमेश्वर ने अपना कब्जा किया। हालेलुया। पूरा कब्जा किया, अपना मंदिर बना लिया, उस पे वास करने को वो आ गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है कि आप पवित्र बन सके प्रियो। हालेलुया। आप हर बुराई से बचने पाए, क्योंकि मनुष्य को बुद्धि ज्ञान समझ दिया है, और भला क्या है बुरा क्या है वो जानता है, चोरी नहीं करना वो जानता है, फिर भी चोरी करता है, झूठ नहीं बोलना वो जानता है, फिर भी वो झूठ बोलता है। और हम देखते हैं प्रियो कि उसको जो कुछ भी नहीं करना है, जो बुराई है, जो परमेश्वर ने मना किया, वो करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपने बुद्धि ज्ञान समझ में जान कर भी वो बुराई में चला जाता है। हालेलुया। इस प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि आदम और हव्वा ने भी प्रियो, जब परमेश्वर ने मना किया था इस कार्य को नहीं करना, इस फल को नहीं खाना, फिर भी उन्होंने खाया। हालेलुया। तो मनुष्य का स्वभाव है प्रियो कि जिस चीज के लिए उसको मना किया जाता है वही वो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? कि आपको परमेश्वर के वचन को याद दिलाए, परमेश्वर के डर भय में रखे और आपको रोके। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मना किया है, मुझे ये नहीं करना है, और आपने अगर गलती से कुछ गलत कर दिया तो आपको क्या करे? पश्चाताप में लेके जाए, आप पछताएं, आप परमेश्वर से क्षमा मांगे और फिर से परमेश्वर से जुड़ जाएं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि हालेलुया कि 12 चेलों में हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती भी प्रभु के साथ हमेशा रहता था। हालेलुया। हमेशा रहता था, फिर भी वो चोरी करता था, और इसी चोरी के वजह से ही हम देखते हैं शैतान उस पर हावी हो गया प्रियो, और उसने हम देखते हैं कुछ चांदी के सिक्कों के लिए, 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु को पकड़वा दिया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो इनडायरेक्टली क्या हो गया? हथियारा हो गया, क्योंकि उसी के द्वारा पकड़ाए गए प्रभु, और प्रभु को क्रूस पर हम देखते हैं प्रियो बलिदान किया गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बाकी चेलों ने भी तो गलत किया था। हालेलुया। जिस प्रकार पतरस ने भी 3 बार इनकार किया था, और इनकार करने का हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने कहा अगर कोई मुझे किसी के सामने इनकार करेगा, समाज के सामने इनकार करेगा, तो मैं भी उसको क्या करूंगा? अपने पिता के सामने इनकार कर दूंगा कि मैं नहीं जानता ये कौन है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इस प्रकार से जो पतरस था प्रियो 3 बार इनकार करने के वजह से वो क्या हो गया था प्रियो? वो नरक का भागी हो गया था। हालेलुया। वो प्रभु से दूर हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु ने प्रियो उसको याद दिलाया कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, और उसको जब याद आया कि प्रभु ने मुझे कहा था कि मुर्गा के 3 बार बांग देने से पहले मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। और उसने क्या किया? क्षमा मांगा। हालेलुया। प्रायश्चित किया। लेकिन जब यहूदा इस्करियोती को पता चला कि मेरे कारण एक निर्दोष को हम देखते हैं फांसी दिया जा रहा है, एक निर्दोष को क्रूस पर लटकाया जा रहा है, क्रूस पर उसको मारा जा रहा है, तो उसे पछतावा तो हुआ, लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगा, क्योंकि शैतान ने उसको क्या किया प्रियो? उसको आत्महत्या करवा दिया। और बाइबल हमको बताती है जो भी हत्या करता है प्रियो, चाहे वो आत्महत्या ही क्यों न करे, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यहूदा इस्करियोती को शैतान ने ऐसा जकड़ लिया था कि वो क्षमा नहीं मांग पाया। उसे हम देखते गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन वो क्षमा नहीं मांग पाया। हालेलुया। जिसके वजह से प्रियो उसने आत्महत्या
कर लिया, शैतान ने उसको प्रियो पूरा ही हम देखते हैं बर्बाद कर दिया। तो हमें क्या करना है, हमें क्षमा मांगना है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है कि आप लोग क्या करें, क्षमा मांगे, क्षमा मांगते रहे कि कब आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर दिए आप नहीं जानते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु ने दृष्टांत में कहा प्रियो, हालेलुया, जब हम मत्ती में देखते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति था और एक अधर्मी व्यक्ति था। जब हम देखते हैं धर्मी व्यक्ति में हम देखते हैं प्रियो प्रार्थना करने लगा कि मैं तो आपका दशवांश देता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ और मैं चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ जो पाप करता है, जो बुराई करता है। ऐसा करके वो अपना बड़ाई करने लगा। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि जो अधर्मी व्यक्ति था, जो चुंगी लेने वाला था, वो प्रियो ऊपर भी देखना नहीं चाहा। वो अपने आप को इतना छोटा किया, इतना दीन किया और गिड़ा गिड़ा के रोने लगा। हालेलुया। और छाती पीट पीट के रोने लगा, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं तेरे स्वर्ग के लायक नहीं, मुझको क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा कि परमेश्वर की दृष्टि में वो चुंगी लेने वाला क्या हुआ, धर्मी ठहराया गया। तो मनुष्य अपने दृष्टि में धर्मी है कि नहीं धर्मी है, इसका कोई मतलब नहीं है प्रियो। परमेश्वर के दृष्टि में आप धर्मी है कि नहीं, यही क्या करता है, मनुष्य का हम देखते हैं न्याय करता है प्रियो कि वो स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मनुष्य अपने में सोचेगा कि मैं धर्मी हूँ प्रियो, हालेलुया, तो गलत सोचता है। आपको परमेश्वर की दृष्टि में क्या करना है, धर्मी बनना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि लिखा है वचन में, हालेलुया, जब हम 7 पद में पढ़ते हैं, हालेलुया, रोमियो अध्याय 8 के 7 पद में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो जो शरीर पर मन लगाता है प्रियो, जो शारीरिक सुख चाहता है, जो शरीर के अभिलाषों में फंसा रहता है, हालेलुया, तो कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। परमेश्वर को खुश वही करेगा जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन है प्रियो, जिसका जीवन उपवास का जीवन है, और जो चाहता है कि मैं स्वर्ग जाऊं और प्रभु के लिए दुख उठाता है। हालेलुया। प्रभु के नाम से जब उस पर सताव आते हैं तो वो आनंद मनाता है कि इससे मुझको प्रतिफल मिलेगा, स्वर्ग मेरे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। और जो प्रियो सब कुछ उसके लिए परमेश्वर है, जैसे कि अय्यूब का सब कुछ लुट जाने पर भी वो खुश था, क्योंकि उसके लिए तो परमेश्वर ही सब कुछ था। हालेलुया। तो जब आप प्रियो सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर के राज के भूखे प्यासे रहेंगे प्रियो, तो आप शरीर पर मन नहीं लगाएंगे। आप किस पर मन लगाएंगे, आप परमेश्वर पर मन लगाएंगे, आप आत्मा पर मन लगाएंगे, अपने आत्मिक उन्नति पर मन लगाएंगे कि मैं अधिक से अधिक परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दूं, परमेश्वर के लिए कार्य करूं, परमेश्वर के राज्य में मुझे कैसे भी प्रवेश करना है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को, मुझे इस जो मुझे मौका मिला उसको मुझको नहीं खोना है। हालेलुया। तो आप क्या करेंगे, आप पौलुस के जैसे आनंद बनाएंगे। पौलुस को बंदीगृह में डाला गया, उसको कोड़े मारे गए, उसको पत्थर मारे गए, कई दिन से भूखा प्यासा था, जबकि वो रोमी नागरिक था। हालेलुया। बहुत बड़ा धनवान था प्रियो। हालेलुया। और उसको बहुत बड़ी पदवी मिलती क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, शास्त्र का, उसको पवित्र शास्त्र का बहुत ज्यादा उसको ज्ञान था, नॉलेज था। हालेलुया। फिर भी उसने किसको चुना, परमेश्वर के राज्य को चुना, वो प्रभु यीशु मसीह को चुना प्रियो। सब कुछ को छोड़कर वो हम देखते हैं प्रियो इधर उधर दर बदर भटकता था, कई दिन तक भूखा प्यासा रहता था। हालेलुया। क्यों, क्योंकि वो जानता है कि उसके लिए जो प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा वो यहाँ कुछ भी उसके लिए नहीं है। यहाँ की जो सोना चांदी है प्रियो सब कुछ नष्ट हो जाएगी। वचन क्या कहते हैं कि यहाँ का धन को काई बिगाड़ देती है, हालेलुया, और कीड़े नष्ट कर देते हैं। लेकिन हम जब स्वर्गीय धन बटोरेंगे प्रियो तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। क्योंकि संसारिक मनुष्य मरता है तो क्या कहता है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो आत्मिक मनुष्य मरता है प्रियो, जब प्रभु का जन है, परमेश्वर का जन है, वो कहता है कि मैं खाली हाथ तो यहाँ आया हूँ लेकिन स्वर्गीय धन लेके जाऊंगा। हालेलुया। और अपने लिए वो क्या करता है, वो परमेश्वर के धर्म और राज की खोज में लगा रहता है और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने धन को बटोरता है। और धन कैसे बटोरेगा, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए प्रियो, प्रभु के सुसमाचार को
तो हम देखते हैं प्रियो हर जगह पहुंचाने के लिए, अपने गवाहियों के द्वारा लोगों को प्रभु के बारे में बताने के लिए, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की भेड़ों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु के बारे में जानते ही नहीं है। और हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने आपको चुना है कि आप परमेश्वर के राज के बारे में लोगों को बताएं। हालेलुया। तो हम देखते हैं 9 पद में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है और तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जितने लोग पाप कर रहे हैं प्रियो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा भी पाप हो, वो मरेगा, वो नरक ही जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया है प्रियो। अब आप नरक नहीं जाएंगे, अब आप क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। अगर आप प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु के वचन आप में बने हुए हैं प्रियो, तो आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है प्रियो। और हम देखते 11 पद में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों में भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रियो मरने के बाद जीवित हो गए और स्वर्ग में चले गए, स्वर्गरोहण हो गए, उसी प्रकार हम भी मरने के बाद प्रियो तो जीवित हो जाएंगे। हमें भी नया देह दिया जाएगा, शरीर दिया जाएगा और हम लोग भी स्वर्ग में जाके रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम हमारा जो लहू और मांस का शरीर है वो स्वर्ग में नहीं रह सकता। हमें ऐसा शरीर दिया जाएगा जो स्वर्ग दूतों का होता है। हालेलुया। जो स्वर्ग दूत का जैसा शरीर होता है प्रियो, जो परमेश्वर के सामने खड़े हो सकता है, वैसा हमको शरीर दिया जाएगा। क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो तो अमर है, शरीर तो क्या है? नाशवान है, नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा क्या है प्रियो? अमर है। और यही आत्मा को शरीर दिया जाएगा और ये शरीर कहाँ जाके रहेगा? परमेश्वर के साथ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। तो हम जहाँ भी जैसे भी हम मरे रहेंगे प्रियो, सबको परमेश्वर प्रियो उठा लेंगे और उसको नया शरीर बना देंगे और अपने साथ बादलों में ले जाएंगे प्रियो। जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा तब क्या होगा प्रियो? सब के सब जितने प्रभु में मर गए हैं और जो जीवित हैं, सब के सब हम देखते हैं प्रभु के साथ प्रियो बादलों में उठा लिए जाएंगे, सभी स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, 12 पद में देखते, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि उपवास प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे प्रियो तो शैतान क्या करेगा? आपके जीवन को नियंत्रण करेगा, परमेश्वर से आपको दूर कर देगा। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें और बचें। हालेलुया। शैतान क्योंकि जानता है कि जो इंसान प्रार्थना करेगा तो वो बच जाएगा। हालेलुया। तो हमें प्रियो उपवास प्रार्थना करना है, अपने जीवन को प्रभु को सौंपते रहना है, क्योंकि हमारी सुरक्षा ही प्रभु है। हालेलुया। अगर उसके शरण में नहीं रहेंगे, उसके छत्र छाया में नहीं रहेंगे प्रियो, तो जो शैतान सिंह के भांति हमें ताकता रहता है कि कब चीर फाड़ खाए, वो हमको चीर फाड़ खाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अपने समय को प्रार्थना में देंगे प्रियो, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे और हमें फिर से जिला उठेंगे और हम क्या होंगे? परमेश्वर के संग रहेंगे, हम अनंत जीवन को पाएंगे, हम उद्धार को पाएंगे। 14 पद में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो हम परमेश्वर के क्या है? संतान है प्रियो। और हमें प्रियो
लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसको हम लोग हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और यही यही आत्मा हमारी गवाही देता है कि हम लोग परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तो जो आपको मौका मिला है प्रियो, उस मौका को आपको नहीं खोना है। आपको अपने जीवन को प्रभु को देना है और पवित्र आत्मा को पाना है और पवित्र आत्मा को कार्य करने देना है कि वो आपको हर बुराई से बचाए, परमेश्वर के वचनों को याद दिलाकर आपको शुद्ध करे, आपको पवित्र करे, आपको पवित्रताई में लेके चले। तो आपको पवित्र आत्मा की भी सुनना है और पवित्र आत्मा की वही सुनेगा जो प्रार्थना करेगा, जो वचन को पढ़ेगा प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जो जिसकी ज्यादा संगति करता है, वचन क्या कहता है, तो जिसकी जैसी ज्यादा संगति करेगा वो वैसा ही बनेगा। तो क्या लिखा है नीति वचन में प्रियो, कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। तो अगर आप संसार को ज्यादा समय देंगे तो संसारिक बनेंगे, आप परमेश्वर को ज्यादा समय बनेंगे तो आप परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाएंगे प्रियो। परमेश्वर जैसे हैं वैसे आपका स्वभाव बदल जाएगा, आप नम हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे, बुराई दूर हो जाएगी, आपको क्रोध नहीं आएगा, आप सबसे प्रेम करने लगेंगे, क्षमा करने लगेंगे और जो भी बुराई है वो भी धीरे धीरे चली जाएगी, क्योंकि कोई भी बुराई परमेश्वर की उपस्थिति में टिक नहीं सकती। हालेलुया। जितना आप प्रार्थना दुआ करेंगे प्रियो, शैतान आपको चाहेगा कि और सताए, आपको परमेश्वर से दूर करे, लेकिन वो हार मान के चला जाएगा, क्योंकि ये शरीर प्रियो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की शक्ति के आगे, परमेश्वर की आत्मा के आगे, परमेश्वर की पवित्र अग्नि के सामने प्रियो वो स्थिर नहीं रह सकता। आपकी बीमारी हो जाएगी, आपके जो भी बुराई है वो जाएगी प्रियो, वापस लौट के नहीं आएगी अगर आप प्रार्थना अच्छे से कर रहे हैं। हालेलुया। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। तो हम प्रियो प्रभु के नाम से अगर दुख उठा रहे प्रियो, तो हम लोग महिमा भी पाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ के नहीं हैं। संसार आपसे बैर करेगी, आप जाके बुराई करिए, आप नशा करिए, आप व्यभिचार में रहिए, शैतान आपको कुछ नहीं करेगी। लेकिन आप नशा को छोड़ देंगे, आप व्यभिचार को छोड़ देंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप अच्छे बदल जाएंगे, तो संसार आपसे बैर करेगी, आपको दोष लगाएगी कि ये तो बुरा है। हालेलुया। ये तो बुरा है, ऐसा आपको बोलेगी, क्योंकि संसार बुराई को पसंद करती है प्रियो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसको पसंद करता है जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है और अपने जीवन को प्रभु को दे देता है। तो पवित्र आत्मा को काम करने देना है और हमें परमेश्वर के पूरी रीति से बनना है प्रियो। हालेलुया। पूरी रीति से तभी बनेंगे जब पवित्र आत्मा की सुनेंगे और पवित्र आत्मा जैसा चाहते हैं वैसे आप चलेंगे, वैसे बनेंगे, वैसे ही परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे ही आप बनने पाएंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेर आशीष हमें देने का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।